Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel इस्लामाबाद रेसिपीज़। इस्लामाबाद रेसिपीज़ आज आप लोगों के लिए लेके आई है हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक सी रेसिपी होममेड पनीर, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। पनीर बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर फ्रेश दूध और यहाँ पे 4 से 5 अदद लेमन है, उससे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस निकालना है और एक बड़े साइज़ का बाउल चाहिए और एक हमें चाहिए छोटा सा मलमल का कपड़ा। तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम दूध बॉयल करने के लिए रख देते हैं। जब तक दूध बॉयल होता है हम लेमन का जूस निकाल लेते हैं। दो से 3 खाने के चम्मच मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है। अब जब दूध बॉयल होगा तो इसे हम यूज़ करेंगे। दूध बस थोड़ी सी देर में बॉयल हो जाएगा। आप कोशिश करें कि जब भी पनीर बनाए तो उसके लिए फ्रेश और कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। वैसे तो बॉयल दूध से भी पनीर बन जाता है, लेकिन ये है कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो हम क्रीम की एक थिक सी लेयर वहाँ से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पनीर है वो इतना यमी नहीं बनता जितना कच्चे दूध से बनता है। दूध में उबाल आ चुका है और अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब इस स्टेज पे हमने लेमन जूस ऐड करना है। 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस है, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी और हल्का सा इसको हिलाऊंगी। जो लेमन जूस है वो हमने 3 दफ़ा में डालना है। अब मैं थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इसको फिर मैं हल्के हाथ से हिलाऊंगी। बाकी का जो जूस है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि पनीर जो है बनना शुरू हो गया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, हाई नहीं करना इसको। बस हमने वेट करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ही हेल्दी है पनीर, स्पेशली बच्चों के लिए। आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पालक पनीर बना सकते हैं, कीमा पनीर बना सकते हैं, पनीर बिरयानी बना सकते हैं, पनीर मसाला, पनीर कढ़ाई, हर चीज़ में इसको डाल सकते हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ, ठीक है। देखें अच्छे से पनीर जो है वो बन चुका है। अब हम इसको मलमल के कपड़े की मदद से छान लेते हैं। कपड़ा मैं इस बाउल के साथ बांध लूँगी। अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा कि एक बंदा ये कपड़ा पकड़ ले और दूसरा इसमें दूध ऐड कर ले, लेकिन अगर आपने खुद करना है तो इस तरह हल्का सा घेरा बांध ले बाउल के इर्द गिर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करने लगी हूँ आराम आराम से डालिएगा क्योंकि एक तो गर्म भी है। सारा जो है वो पानी निकल चुका है। अभी बहुत ही गर्म है, मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, बस जितना आराम से पानी निकल सकता है वो हम निकाल लेंगे। एक दूसरा बाउल मैंने ले लिया है छोटा सा,
अब ये साफ़ पानी है ठंडा, इसको हम पनीर के ऊपर डालेंगे ताकि जो लेमन की खटास है वो भी ख़त्म हो जाए और ये प्यारा सा साफ़ सुथरा हो जाए, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा। ठीक है, अब ये जो है ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको आराम से यूँ प्रेस कर सकते हैं। जितना पानी इसका निकाल सकते आप निकालिएगा। देखिए ये अच्छा सा। अब हम इसको किसी प्लेट में रखते हैं, फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो करेंगे। इसका जितना पानी निकल सकता था वो सारा मैंने निकाल लिया। अब मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम एक इस तरह से दूसरी प्लेट रख देंगे। ठीक है, अब इसको प्रेस करेंगे। अगर इसमें पानी है तो वो मज़ीद निकल जाए। देखिए तकरीबन 1 चम्मच पानी मज़ीद निकल गया है। देखिए प्लेट के ऊपर प्लेट और बीच में पनीर, एक तरह से इसकी शेप भी बन जाएगी और पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। इसको इसी तरह प्रेस करते जाएं 2 प्लेटों के दरमियान में। देखिए अब इस फॉर्म में आ गया है। अब इस तरह करना है कि हमने इसके ऊपर कोई भी बारीक सी चीज़ रखनी है। एक तो इसकी शेप बन जाएगी और दूसरा इसको सेट होने के लिए हमने तकरीबन 1 से 2 घंटा रूम टेम्परेचर पे रख देना है। अब इसके ऊपर मैंने एक और प्लेट रखनी है और इसके ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ आप डाल सकते हैं। मैं ये रखने लगी हूँ, आपके पास जो भी वज़नी चीज़ है वो आप रख लें। इस तरह आपने इसको 2 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए फ्रीज में रखना है। तो 2 घंटों के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस फॉर्म में है। 2 घंटों के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। उसके बाद मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख दिया था। अब हम इसको चेक करते हैं, इंशाल्लाह ये सेट हुआ होगा। वेट हटा लेते हैं, साथ में प्लेट हटा देते हैं। देखिए ये प्यारा सा सेट हो गया और इसकी एक शेप आ गई है। इसको हम खोल लेते हैं। देखिए अच्छा सा बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसको कट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पनीर बन चुका है, सॉफ्ट सा। फ्रीज में रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है और इसको कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह हमने इसको स्लाइसेस में काट लिया है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बन गया है। अब मैं इसको मज़ीद छोटे छोटे स्लाइसेस में काटूंगी। अब एक एक करके भी काट सकते हैं जितना आपको पसंद है। इससे बड़े बड़े स्लाइसेस में नहीं काटेंगे ताकि अगर हम इसको राइस पे डालें, सब्जियों में डालें तो एक बाइट के साथ एक पनीर का पीस जो है वो हम आसानी से खा सकें। और हम इसी फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल टूटता नहीं है। आप ये ना समझें कि हम इसको सालन में या चावलों में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, एकदम से मस्त पनीर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए ज़बरदस्त सा बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सेट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सालन में डालते हैं, बिरयानी में डालते हैं या आप वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको आप एयर टाइट जार में रखिए फ्रिज के अंदर। जब आपका दिल करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पनीर को जब हम सेट होने के लिए टाइम देते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पनीर का जो टेक्सचर है वो आला से आला बन जाए।
और आप देख रहे हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही आला बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।